पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट तो हार गई, लेकिन पाकिस्तान जीत गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तारीख में पहली बार किसी टेस्ट सीरीज के लिए एक पाकिस्तानी को कम्युनिटी चैंपियन के एजाज से नवाजा गया। कामिल खान इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में मुकीम तमाम कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये एजाज़ कितना अहम है और कामिल खान को किन खदमात के एतराफ़ में ये एजाज़ से नवाजा गया है। कामिल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कम्युनिटी चैंपियन हैं ऑस्ट्रेलिया से। कामिल आपको वेलकम करते हैं। और इस सारा जो ये एक मल्टी कल्चरल टूर्नामेंट करवाया गया क्रिकेट का, उसको जो स्पॉन्सर कर रहे थे वो अदील मलिक थे, एडी ग्रुप ऑफ कंपनीज से। अदील मलिक, आपका भी बहुत शुक्रिया। कामिल खान से सबसे पहले आगाज़ करते हैं। कामिल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आप मल्टी कल्चरल पूरा एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यानी कि क्रिकेट का है, ये शायद इस साल में दूसरी बार आप लोगों ने ये किया है, तो एक ही साल में दो बार, क्या वजह थी? जी, हमने ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड वालों के साथ मिलके हमने एक इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि जिस तरह आप लोगों को पता होगा मल्टी कल्चरिज्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो मल्टी कल्चरिज्म को ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और क्रिकेट को हम लेके चले हैं। और हमने इस साल के शुरू में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक टूर्नामेंट कराया था जो एक दिन का T10 टूर्नामेंट था, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज हमारे सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और लेबनान, जो लेबनीज टीम है वो उन्होंने शिरकत की थी। तो ये इतना सक्सेसफुल रहा, कम्युनिटी ने बहुत अप्रोच की, इवन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये बहुत पसंद आया। तो उन्होंने इसी साल के अंदर हमें दोबारा मौका दिया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये टूर्नामेंट दोबारा कराने का। तो अभी हमने ये पिछले 10 दिसंबर को, पिछले संडे को ये टूर्नामेंट कराया था, जिसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO निक हॉकली वो हमारे चीफ गेस्ट थे, पाकिस्तान के काउंसिल जनरल भी आए हुए थे, वो भी हमारे चीफ गेस्ट थे। तो हमने ये कम्युनिटी के दरमियान करवाया था। हमारा मकसद ये था कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश लोग आए हैं जिनको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और उन्होंने अपने कंट्रीज़ में यानी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई थी, लेकिन वो किसी ना किसी हालात की वजह से, किसी वजह से वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सके जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके लोग ड्रीम के साथ आते हैं, लेकिन आके अब वो फाइनेंशियली और अपने कामों में पड़ जाते हैं। तो हमने अपने प्लेटफॉर्म थ्रू उनको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेलने का मौका दिया, जिसमें ये एक ड्रीम कम ट्रू है लोगों की, जिसमें हमारी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, हमारे स्पॉन्सर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और स्पेशली हमारे स्पॉन्सर जो पाकिस्तान से एडी ग्रुप ऑफ कंपनीज अदील मलिक साहब हैं, उन्होंने अपने लास्ट विजिट में, वो एक ऑस्ट्रेलिया लास्ट विजिट उन्होंने किया, तो उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का विजिट किया और जब उनको पता लगा कि हमने ये एक ऐसा टूर्नामेंट कराया है जिसमें लोगों की एक ड्रीम कम ट्रू जो ख्वाहिश थी वो हमने पूरी की, तो वो हमारे एज अ मेजर स्पॉन्सर आए। उन्होंने उसी वक्त वहां खड़े खड़े उन्होंने कहा, नहीं जी, इस इनिशिएटिव को मैं लूंगा और मैं इसको स्पॉन्सर करूंगा। चलेंगे, और उन्होंने मैं कामिल साहब अदील मलिक से पूछ लेते हैं। अदील मलिक साहब, आप पाकिस्तान से स्पेशली वहां गए, वहां जाकर ये स्पॉन्सर किया, क्यों ख्याल ये आया कि इस तरह की स्पॉन्सरशिप वहां जाकर आप दें? मुदस्सर, वो इस तरह था कि मुझे कामिल खान ने इनवाइट किया था और जो GM थे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के, उन्होंने बड़ा स्पेशल विजिट करवाया उसका। तो फिर कामिल भाई है हमारा, कामिल खान ने कहा कि मैं अदील इस तरह मल्टी कल्चर कप जो है, इस क्या नाम है, हमारे सारे पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानिस्तान, ये जितनी टीम्स हैं इनका करवाता हूँ, तो आप मेजर स्पॉन्सर करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कर। तो माशाल्लाह चलो पाकिस्तान के एजाज में आया, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी इन्होंने, बड़ा जबरदस्त, और अभी तो ये काफी बूस्ट कर चुका है इन्होंने जो मल्टी कल्चर कप इनका। सही। और नेक्स्ट मार्च में अगेन हो रहा है। जबरदस्त, क्या बात है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि हमें भी इनवाइट कीजिएगा क्योंकि बहुत दूर है यही कहीं होता तो मैं कहती जरूर हम भी आएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कामिल कि नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या प्लान है इसको मजीद बेहतर करने के लिए या और बड़े लेवल पर इसको ले जाने के लिए? आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं इस हवाले से? जी, हम लोगों ने अब जो इसका नेक्स्ट प्लान है, जो क्योंकि मैंने आपको जिस तरह पहले बताया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO भी आए हुए थे, तो उनको हमारा ये जो एक प्लान हमारा बहुत पसंद आया कि हम सारी कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करते हैं। तो अब हमने उसको प्लान किया है इस तरह कि हमने इसको कप को और बड़ा करने के लिए और कम्युनिटी इंगेजमेंट्स करने के लिए अभी तो हमने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये टीमों को खिलाया है और ये टीमें हम अपने पर्सनल लेवल्स पे और जो लोगों को चूज़ कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया है
हम पाकिस्तान डे कराएंगे, आज़ादी कप कराएंगे, अच्छा। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, सारों का एक एक कप कराएंगे और वहां से जो टीम जीतेगी वो आके रिप्रेजेंट करेगी पाकिस्तान को। जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये सारी सिटीज के लोग रहते हैं सिडनी में, तो अब हम इनकी लोकल टीम्स बनाएंगे पाकिस्तान की सिटीज की, और जो सिटी जीतेगी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको कम्युनिटी चैंपियन का जो एजाज़ दिया गया है, ये क्या है? क्योंकि वहाँ पर तो हमने पूरी दुनिया में देखा है इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत होती है और हमेशा उधर ये एक पाकिस्तानी के लिए कम्युनिटी चैंपियन का एजाज़ मिलना, ये तो हमें भी बड़ी खुशी है। तो कामिल साहब, ये क्या है कम्युनिटी चैंपियन का एजाज़? ये कम्युनिटी चैंपियन इस तरह होता है कि जो अभी 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो T20 का वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, मैं उसका भी कम्युनिटी चैंपियन, वर्ल्ड कप को भी मैंने रिप्रेजेंट किया था और वहां भी मैंने पाकिस्तान सारी मल्टी कल्चर कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट किया था। तो बिकॉज यहाँ एज हम आज सबको पता है कि जी हम जब प्रदेश में होते हैं तो यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी सारी कम्युनिटीज इकट्ठी होती हैं, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा काम करते हैं जिसमें फंड रेजिंग का, या कोई भी किसी कंट्री में कोई वाकया आता है तो हम लोग इकट्ठे मिलके सारा काम करते हैं। तो मैं काफी ज्यादा फंड रेजर्स और काफी ज्यादा कम्युनिटी इवेंट्स करता हूँ विच अदर कम्युनिटीज के साथ भी। तो जब ये पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज आई थी तो उन्होंने जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी थे जो क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में थे, तो उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फिर मुझे चुना था कि मैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों को रिप्रेजेंट करूं। जबरदस्त, बेहतरीन। तो अच्छा, मैं एक बात अब अदील साहब से करना चाहूंगी। अदील साहब, आप उन लोगों में से हैं जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कीमती असासा है कि आपने इतना ज़बरदस्त इवेंट जिसमें आप बड़े स्पॉन्सर हैं और आपने करवाया है। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है ऐसे प्लेयर्स की, एथलीट्स की, जो कि इस वक्त ना सरपरस्ती चाहते हैं, ऑनरशिप चाहते हैं कि कोई उन्हें ऑन करे, कोई उन्हें स्पॉन्सर करे। वो कहते हैं कि हम शर्तिया ये कह रहे हैं कि हम जाने से पहले आपको कहते हैं हम जीत के आएंगे, लेकिन प्लीज़ आप हमें भिजवा दें। तो प्लीज़ इससे हट के ज़रा उन पर भी थोड़ी सी नज़र आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि MMA से, कराटे से बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे पास आते हैं, बड़ा दुख होता है जब वो कहते हैं कि हमें को ऑन ही नहीं करता, और वो जीत कर भी आ चुके होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह है कि अगली नेक्स्ट में सर आप जब भी मुझे बोलेंगे मैं हाजिर हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए, देखें, मैं पाकिस्तान को इस दुनिया में प्रेजेंट करना है, तो मेरे लिए इससे फख्र की बात नहीं है। तो मैं हर जो भी पाकिस्तानी आगे जाना चाहेगा मैं इंशाल्लाह उसका साथ दूंगा, बेफिक्र रहें। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो आपने बड़ा अच्छा वादा सहरिश ले लिया उनसे, और नेक्स्ट टाइम ये करेंगे हम कि इनको भी बुला लेंगे और जो बेचारे आते के बताते हैं ना अपने हालात, उनको भी बुला लेंगे। बहुत शुक्रिया अदील मलिक साहब, आपका भी, और कामिल खान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।